10 कदम जो भारत ने उठाए तो निकल जाएगा आतंक के पनाहगार पाक का दम। पुलवामा में आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों के शहीद हो जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशनल का दर्जा छीनकर ये कड़ा संदेश दिया है कि अब बहुत हो चुका। दिल्ली में पाक उच्चायुक्तों को भी सरकार ने तलब किया है और भारत इसके अलावा आतंकियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कड़े कदम उठाने पर विचार कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि भारत चरम से चरम क्या कदम उठा सकता है। हालांकि इसमें से कई ऐसे विकल्प हैं जिन्हें अपनाना बहुत ही कठिन है। भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशनल यानी कि सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा खत्म कर दिया है। इससे पाकिस्तान को भारत से व्यापार में मिलने वाली सहूलियतें खत्म हो जाएगी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से सभी व्यापारिक रिश्ते बंद नहीं किए हैं। तो एक चरम कदम ये हो सकता है कि पाकिस्तान से कारोबारी रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये कदम उठाया जा सकता है क्योंकि भारत से पाकिस्तान का व्यापार करीब 14,000 करोड़ रुपए का है। इसका बहुत नुकसान नहीं होगा और इसकी भरपाई अन्य देशों के साथ कारोबार से की जा सकती है। इसके अलावा सांस्कृतिक रिश्ते खत्म करें। एक चरम कदम ये हो सकता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और लोगों के यानी कि पर्सनल टू पर्सनल रिश्तों पर रोक लगा दी जानी चाहिए। इसके तहत पाकिस्तान में भारतीय कलाकारों, फिल्मों, सीरियल के जाने और भारत में पाकिस्तानी कलाकारों, मूवी, सीरियल का आना, इस पर रोक लगा दी जा सकती है। इसके अलावा समझौता, ट्रेन, बस, हवाई यात्रा आदि पर रोक लगाकर लोगों की आवाजाही पर रोका जा सकता है। ये चरम कदम तो संभव है, लेकिन इसे काफी अमानवीय माना जा सकता है। भारत और पाकिस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके आपस में रिश्तेदारी है। किसी का भाई पाकिस्तान में है तो वही किसी का चाचा हिंदुस्तान में है। सारे संबंधों पर रोक लगा देने से ऐसे लोगों को काफी मुश्किलें होगी। आतंकवादी देश घोषित कर पाकिस्तान की कमर तोड़ देनी चाहिए। भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कर सकता है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी ये दबाव बनाना होगा कि वो पाक को आतंकी देश घोषित करे। इसके बाद यदि भारत ने अच्छे से अपने राजनयिक कार्ड खेले तो वो पाकिस्तान को काफी मुश्किल में डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए सभी देशों से बात करे। भारत और दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकपरस्त चेहरे का पर्दाफाश करे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबाव बनाकर भारत दूसरे देशों के द्वारा पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगवा सकता है। वहीं पाकिस्तान के विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी जा सकती है। यही नहीं, भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने ये शर्त रख सकता है कि अगर उन्हें भारत में अपना कारोबार करना है तो पाकिस्तान के साथ कारोबार बंद करना होगा, यानी कि उन्हें भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। खासकर खाड़ी देशों को इस बात के लिए मनाया जा सकता है वह पाकिस्तान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। अगर ऐसा हो सकता है तो पहले से ही आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे पाकिस्तान की कमर तो टूट ही जाएगी। फिर सर्जिकल स्ट्राइक। वही उरी हमले के जवाब में भारत ने जिस तरह साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, अब उससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर पीओके के आतंकी अड्डों को पूरी तरह से खत्म करने का कदम उठाया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से अमेरिकी सील कमांडो ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मारा था, उसी तरह से भारतीय जाबाज कमांडो पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं को खत्म कर सकते हैं। हालांकि ये कदम भी इतना आसान नहीं है क्योंकि इस बार पाकिस्तान सचेत है। धारा 370 और 35 को खत्म करना। बीजेपी खुद लंबे समय से संविधान की धारा 370 को खत्म करने की मांग करती रही है। इस बार ये मौका है कि बीजेपी सरकार इस मामले में कुछ करे। ये भी एक चरम कदम होगा कि कश्मीर के लिए लागू धारा 370 और 35 से खत्म कर वहां पूरी तरह से भारतीय सरकार का नियंत्रण हासिल किया जाए। वही इससे वहां पर हर तरह की कार्रवाई सरकार के लिए संभव होगी और सरकार चाहे तो देश के अन्य हिस्सों के लोगों को वहां बसा कर जनसंख्या ढांचे में भी बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन ये विकल्प भी आसान नहीं है क्योंकि एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन है, तो वही दूसरे इससे समूचे कश्मीर के लोग शेष भारत और भारत सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पर सीधा हमला कर दे। जवानों की शहादत से गुस्से में आए तमाम भारतीय ऐसे तर्क दे रहे हैं कि पाकिस्तान पर सीधा हमला कर उसे 1947 और 1965 जैसा सबक देना चाहिए। वैसे भारत ने कभी पहले हमला नहीं किया है, लेकिन अब आतंकवाद के नासूर बन जाने की वजह से लोगों का तर्क है कि भारत को एक बार हमला कर ये खेल खत्म ही कर देना चाहिए। हालांकि ये अंतिम और बेहद ही चरम कदम होगा। भारत पाकिस्तान में जंग समूचे दुनिया की शांति भंग कर सकती है। दोनों देश परमाणु संपन्न
उत्पन्न है, इसलिए इस जंग में दोनों देशों को बहुत ज्यादा जनधन की हानि होगी। वहीं ऐसे में इस तरह के हमले की बात व्यावहारिक नहीं लगती है। दूसरी बात ये है कि ऐसे हमले में दोनों देशों का ज्यादा नुकसान होगा। हजारों लाखों की संख्या में लोगों की जानें जा सकती हैं। ऐसे में ये दाव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि तब यही लोग कहेंगे कि सरकार ने 40 लोगों की शहादत का बदला लेने के लिए हजारों लोगों को मरवा दिया। इसके अलावा बंद कर देना चाहिए पानी। पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये भी तरीका है कि भारत सिंधु, झेलम जैसे पाकिस्तान तक जाने वाली नदियों का पानी रोक दे। इसके पीछे सोच ये है कि जब पीओके या पाकिस्तान की जनता नदियों के जल को तरसेगी तो पाकिस्तान सरकार को सबक मिलेगा और वो अपने घर के आतंकी अड्डों को नष्ट करने को मजबूर होगा। हालांकि इस कदम में एक बड़ी अड़चन ये है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ नदी जल साझेदारी को लेकर कई समझौते किए हैं और पाकिस्तान इस मसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में पहुंचेगी, वहीं जिससे ये मसला मुकदमेबाजी में उलझा रह जाएगा। इसके अलावा एक आशंका ये भी है कि भारत में कई प्रमुख नदियों का जल चीन से भी आता है, तो अगर अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ में चीन ने भी ऐसा कोई कदम उठाया है तो भारतीय जनता को समस्या हो जाएगी। इसके अलावा कश्मीर में आतंकियों को चुन चुन कर मार देना चाहिए। देश के भीतर की जाने वाली कार्रवाई में से एक तरीका ये भी हो सकता है कि सरकार कश्मीर से आतंक का उसी तरह से खात्मा करे जिस तरह से पंजाब में इंदिरा गांधी और केपीएस गिल के दौर में किया गया था। कश्मीर के आतंकवाद के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में लाखों की संख्या में सेना की तैनात कर एक एक गांव में आतंकियों की तलाशी की जा सकती है और उनको चुन चुन कर मारा जा सकता है। आतंकवादियों की फंडिंग नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना होगा। इस अभियान का लक्ष्य कश्मीर से आतंकवादियों का समूल नाश हो सकता है। इसके अलावा इन आतंकियों के समर्थन अलगाववादियों को काबू में रखने का तरीका ये हो सकता है कि उन्हें कश्मीर के बाहर देश की अन्य जेलों में बंद कर दिया जाए। इसके अलावा खेलकूद बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि सभी तरह के खेलों में किसी भी टूर्नामेंट या फिर मैच में शामिल होने पर भारत अपनी तरफ से रोक लगा दे सकता है। भारत ये भी कर सकता है कि किसी भी टूर्नामेंट में, चाहे वो विश्व कप क्रिकेट हो या फिर एशियाड और ओलंपिक, वो पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा। हालांकि ये कदम व्यावहारिक नहीं लगता है क्योंकि इससे भारत को भी काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में किसी टीम के खिलाफ खेलने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई देश ऐसा करता है तो इसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा सीमा पर सख्त कार्रवाई करे। अपनी सीमा को मजबूत बनाने के लिए भारत कई सख्त कदम उठा सकता है। समूची सीमा पर बाड़ेबंदी और अन्य उपायों से घुसपैठ के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा सकती है। इसके अलावा भारत सीमा पर सैनिकों के तैनाती, हथियार और अन्य साजो सामान की तैनाती बढ़ाकर पाकिस्तान को डरा सकता है। इसके अलावा वो आतंकियों पर कार्रवाई शुरू करे, नहीं तो उसे नतीजा भुगतना होगा।